सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ और पास वाले मंदिर में भागवत लगा हुआ, तो वहाँ पे ना सॉन्ग लगे हुए, मुझे कॉपीराइट आने का डर है। मैं थोड़ी सी बात करूंगी आप लोगों के साथ और फिर मैं म्यूट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं सुबह से बहुत सारा काम किया। मैंने सोचा कभी ना कभी माइक गाने बंद हो गए तो मैं अपना ब्लॉग शूट करूंगी, पर नहीं हो रहे। 10 बजे का टाइम हो गया और जो भी मैंने सुबह का छोटा मोटा काम कर रखा हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर बैक कैमरा करती हूँ और फिर मुझे म्यूट रखना पड़ना आज, है ना। तो चलो, तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ ऊपर जहाँ सब्जी लगा रखी है ना, वहाँ मिर्ची की पनीरी दे रखी थी। बड़े बड़े पौधे हो गए, ये लगाने हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम गोबर स्टोर करते थे ना, तो यहाँ जो मिट्टी है जगह है थाले ना, वो मैली होगी ये पूरी, मतलब गोबर की खाद से। तो इस तरह से लगाऊंगी पौधे, और अगर म्यूजिक बंद हुआ तो फिर अर्जनली आवाज रहेगी, तब फिर वॉइस ओवर निकलने पड़ेगी। इस तरह से कट करने होते हैं पौधे। और उसके बाद फिर ना इसके इतना बड़े बड़े पौधे बनते हैं और ढेर सारी मिर्चें लगती है। अगर इसको कट नहीं करे ना तो एक ही पौधा रहता है सीधी डाली, और उसमें थोड़ी सी मिर्चें लगती है और बस। टाइम हो गया 10:30 बजे का और म्यूजिक भी बंद हो गया है, और थोड़ी देर अब हम बात कर सकते हैं। और ये रहे हमारे मिर्ची के पौधे, जो मैंने ये वाली जगह ना कवर कर ली। यहाँ पे पहले गोबर की खाद इकट्ठा कर रखी थी, स्टोर कर रखी ना, तब ये जगह खाली रह गई। और इस तरफ हल्दी, अरवी और परे अदरक, है ना। और सुबह मैंने 10-12 पूरे घास के काट दिए थे, और अपने जो ऊपर हमने सब्जी वगैरह लगा रखी है ना, मैं अब आपको वहाँ पे ले चलती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पशुओं का काम करना है। पशुओं का काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी टोका करना है और पशु बाहर करने, धुआं लगाना, नहलाना उनको, और गौशाला साफ करनी, इस तरह का बहुत ज़्यादा काम रहेगा। पहले मैं आपको सब्जी के खेत में ले चलती हूँ। देखो पसीना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और पीछे जो मैंने सब्जी ये वाला वो ब्लॉग डाल रखा था ना, उस पर कमेंट आ रखे थे आप किस महीने में लगाते हैं सब्जी। तो चलो सब्जी वाले खेत में बात करते हैं ना। यहाँ पे भी लगा रखे हैं, अभी इन्होंने भी नहीं बांधे। पशु बाहर थोड़ा सा अनिश्चय हो जाता है ना कि अभी इन्होंने बांध रखे। अगर इन्होंने बांध दिए होते तो मन में एक हलचल जैसी रहती है कि सबके पशु बाहर है, हमारे ही अंदर। यहाँ पे ना करेले की बेल अपने आप ही उगती है और ढेर सारे करेले लगते हैं इनमें, छोटे छोटे पहाड़ी करेले। और यहाँ पे है हमारे मिर्ची के पौधे जो मैंने फर्स्ट टाइम लगा रखे थे। और बीच बीच में मैं ना पॉपकॉर्न की मक्की बीज रखी है, किसी ने मुझे दे रखी थी पड़ोस में, है ना। तो बीच लाइन में लगाए ना पौधे, फिर लाइन में ही मैंने मक्की के बीज भी लगा दिया। यहाँ से हमारे पॉपकॉर्न की है, और थोड़ी सी मैंने खेत में भी बीज रखी थी और थोड़ी सी यहाँ पे बीज रखी थी। और इनमें ना, इन पौधों में मिर्ची लगने वाली है, तो इनको भी मैंने वैसे ही किया जैसे मैंने नीचे उसकी वो जो ऊपर वाली चुंडी चुंडी होती है ना, उसको ऐसे कट कर दिया। तो इसकी भी मैंने ऐसे की थी, और देखो फिर कैसे पौधे बन जाते हैं, बड़ा बड़ा पौधा बन जाता है और फूल पड़ गया। अब ये मिर्ची लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सुबह हमने झाड़ू लगा दिया था, पानी भी लगाया, पानी के साफ करना पड़ा क्योंकि रात को पशु बाहर रहते हैं। तसले वगैरह धोकर रख दिए, गोइटू रख दिए धुआं लगाने के लिए। और गौशाला में ये मेरा घास है जो मैंने सुबह सुबह ही काट दिया था, और पशु मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जैसे आएंगे और हमें बाहर निकालेंगे। वैसे तो पंखा लगा रखा है, एक बंद है, एक लगा रखा है। पहले मैं आपको जी के खेत में ले चलती हूँ, और वहाँ पे मुझे आप लोगों से बात भी करनी है। और यहाँ पे नींबू के पौधे लगाए आज पंकज के पापा जी ने, वो मैं बताना भूल गई। कभी खेत में जाऊँगी फिर बताऊँगी, है ना। तो यहाँ पे रह गए थोड़े से पौधे लगाने के लिए, ये भी लगाने हैं। ये हमें एग्रीकल्चर वाले देते हैं इस बीज को, है ना। और यहाँ पे फूल, ये फूल नया फूल आया है, और जो पुराने वाला जो हमने बीज रखा था ना वो हो गए, वो मतलब पौधे बन गए उनके, वो ऊपर लेंटर के ऊपर है। और वहाँ पे तुलसी का जो है गमला वो भी वहीं पे है। देखो बिल्लू माऊ, इसके बच्चे दोनों, ये बहुत भागता है, ये कम भागता है। ओ माऊ माऊ, ये बहुत भागता है, इसको बहुत डर रहता है आदमी से। स्टार्ट होता है हमारा खेत, तो ये वाला खेत, इसमें जब से मैंने बरसीन काटी है ना 2-3 बार मैं घास काट चुकी हूँ कि इसमें बाजरा बीजना है। टाइम ही नहीं लग रहा है, बारिश ही नहीं थम रही है, रोज़ हो रही है। तो ये फिर काटने के लिए आगे है। और इससे आगे है हमारी बीन, ठीक है, ये वाली लाइन बीन की है। और
ये वाली लाइन भिंडी की है, ये ऊपर तक। और ये वाले हमारे टमाटर में अब जो है पौधे ना सूखने लग गए, पता नहीं क्या हुआ इनमें। और ये हमारे शिमला मिर्च है, ये वाले। और टमाटर फिर से तोड़ने के लिए आ गए हैं, और इनमें क्या हुआ होगा अब ये पता नहीं है, ज़्यादा स्प्रे होगी। और आप लोग बोल रहे थे ना कि आप स्प्रे करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताऊंगी आज फटाफट से, ताकि ब्लॉग भी बड़ा नहीं हो और मैं पूरी अपनी बातें भी कर सकूं। ऐसी मैं जल्दी थोड़ा करूंगी। देखो शिमला मिर्च, देखो शिमला मिर्च भी तोड़ने के लिए आ गई। और ये देखो जो बड़े बड़े पौधे ना उसमें शिमला मिर्च भी बड़ी बड़ी लगी हुई है। ये हमारा पानी का पंप है, और पानी के जो हम पानी वगैरह निकाल रखा है ना, वहीं पे हमने ये वाली सब्जी भी लगा रखी है। ये वाला एक घिया गोल मटोल, और 2 बेलें ना यहाँ साथ में लग चुकी है। एक शायद ये घिया हो सकता है, ये वाली हो सकती है, ये आल, ये वाली लंबी वाली लौकी है ना। और ढेर सारी ऊपर से निकाल दी है जो भी थी। अब ये तोड़ने को होगी 3-4 दिन के बाद, है ना। खीरा था, खीरा थोड़ा बहुत ही लगा, बाकी ये क्लोज ही है। और इस तरफ पता नहीं घिया है कि लौकी है, भगवान जाने। और ये पर जैसे लौकी है यहाँ पे, ये देखो, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना स्प्रे होंगी ज़्यादा, ऐसा मेरे को शक है। और क्योंकि हफ्ते हफ्ते करनी पड़ती है स्प्रे, तो मतलब वो कीड़ा नहीं लगता, फिर कम लगता है। वो मक्खी जो मैं बता रही थी ना पिछले ब्लॉग में। और ये है कंगेरी, ये वाली ठीक है, बाकी ये वाली तो पक गई है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लगी थी, अकेली लगी थी। अगर 2 होती तो हो जानी थी, छोटी छोटी लौकी। और इस तरफ है कद्दू की बेली तो नीचे भी आने लगी है, वो इसको लगाना पड़ना ऊपर ऐसे, है ना। ये कद्दू ये भी निकाल ही देना अब। और यहाँ पे भी था छोटे छोटे, कहाँ गए अब, ये तो शायद खराब ही थी, लग गया वहाँ। और एक खीरा छोटा सा, और खीरा अपने लायक हुआ, खीरा नहीं हुआ बेचने लायक, बाकी सब्जी होगी बेचने लायक भी, है ना। और बीन भी अब थोड़ी बहुत ही है, 1-2 तुड़ान होगा, उसके बाद फिर ये बीन भी हो जाती है। 3-4-5 तुड़ान आते हैं इसके, बाकी फिर पौधे ख़त्म। और भिंडी के भी ऐसे, भिंडी के थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, भिंडी का 1-2 या 3 आ जाने। और चलते हैं घर, और घर पर आपको बताते हैं कि हम कौन सी स्प्रे करते हैं अपनी इन सब्जियों में, क्योंकि पीछे कमेंट आ रखे थे कि किस महीने में सब्जी लगाते हैं। तो सब्जी का कमेंट तो आपको आ ही गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको वहाँ पे जो हमारे कमेंट्री बॉक्स होता है ना, वहाँ पे कमेंट आए आप लोगों को, है ना, कि हमने किस महीने में सब्जी लगा रखी है। क्योंकि काफ़ी लोग लगातार वीडियो देखते हैं, और कई लोग जब लोगों को टाइम लगता है ना तभी ब्लॉग देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारा स्प्रे का है उसको बताऊं मैं पहले आपको। जुड़े हैं प्राकृतिक खेती के साथ, तो हमारे को इस साल हो गए 5 साल अपने खेतों में यूरिया खाद बिल्कुल भी नहीं डालते हम। और बिल्कुल जो है हमारी खेती प्राकृतिक खेती हो चुकी है। और उसके लिए मैंने ढेर सारे ब्लॉग बना रखे हैं कि किस तरह से खाद बनाते हैं और किस तरह से स्प्रे बनाते हैं। तो मैं ब्लॉग, पता क्या होता है, ब्लॉग में जो भी पूरा दिन की काम काज होता है छोटा मोटा, वो सारा जो है ना उसमें कवर हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे हम ब्लॉग बनाते हैं, जब भी कैमरा उठाया सामने जो भी कुछ आया वो आप लोगों के साथ पूरी दिन की रूटीन ना शेयर होती है थोड़ी थोड़ी। आजकल मतलब इसमें डाल दिया क्योंकि ड्रम खाली करना पड़ा हमारे को, वो उसमें कुछ डालना था हमें दाना ना। ये है गौमूत्र, तो इसमें बनाई है हम सब्जियों में जो स्प्रे वगैरह देते हैं ना, ये है इसमें, ये देखो नीचे, है ना। और ऐसे तो हम ड्रम लगाते हैं इसके लिए, क्योंकि सारे खेतों में अगर स्प्रे लगानी हो ना तो उसके लिए ढेर सारी चाहिए होती है। ये है वैसे हमारा ड्रम जीवामृत के लिए। तो इसमें जो जीवामृत बनाते हैं वो पंकज के पापा जी बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने 10 दिन की ट्रेनिंग कर रखी है। तो क्या कुछ डालते हैं काफ़ी लोगों को पता भी नहीं, और कईयों को पता नहीं होगा। तो मेरे ब्लॉग देखना, पीछे पीछे में बहुत ब्लॉग डाल रखे हैं। और खेती बाड़ी है और हमारी सब्जियां हैं सारी ऑर्गेनिक हैं। और पिछली बार जब गेहूं की फसल आई थी ना, तो हमारे गेहूं यहाँ से बिलासपुर गया था और उसका टेस्ट चेक किया गया उसको कि उसमें यूरिया खाद तो नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब हमारा सैंपल जो है बिल्कुल पास हुआ, और
पास वाले गांव का कुछ लोगों का फेल भी हो गया तो वो वापस लौटा दिया उन्होंने, ठीक है। और जो हमारे प्राकृतिक खेतियों की फसल होती है वो बाहर जाती है, फॉरेन जाती है, कुछ ऐसा बता रहे थे। और जो भी हमारे ब्लॉग से यहाँ पे चेकअप करने के लिए आते हैं खेती बाड़ी, तब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ। पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि आज हमारी खेती बाड़ी चेक करने के लिए आए, आज हमने ये लगाया, आज हमने वो लगाया, सारा कुछ जो है मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहती हूँ। तो इसके लिए आपको ना पूरा ब्लॉग देखना पड़ता है, तब जाके पता लगता है। अगर थोड़ा सा ब्लॉग देखना तब नहीं लगता फिर पता। और ब्लॉग की बात ऐसी होती है, जो भी हमारे पूरे दिन का लटरम फटरम छोटी मोटी जो भी होता है काम काज, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ पे मतलब ब्लॉग बना देना, नहीं, जो पूरा दिन में छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो आज देख पूरा दिन मैंने कितना काम किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया, ऐसे होते हैं ब्लॉग, है ना। तो रही सब्जियों की बात, जो तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि स्प्रे जो है हफ्ते हफ्ते में करनी होती है। ये अनार का पौधा है, यहाँ पे इस पे भी जीवामृत की स्प्रे की गई है। तो जीवामृत बनाते हैं, फिर उसको 6-7 दिन के बाद तैयार हो जाता है, और उसके बाद फिर मतलब छान के और पंप में डाल के फिर स्प्रे होती है बेलों के ऊपर, है ना। और कोई भी हमारे ऐसी मतलब वो दवाई वाली स्प्रे नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसलिए मैं टाइटल भी तभी डालती हूँ कि ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, क्योंकि हम जुड़े हुए प्रकृति के साथ। तो हमारे को 5 साल हो गए इस बारी। तो बस यही थी मेरा आज का ब्लॉग, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताना आपने, ठीक है। तो कल हम जाएंगे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के पास, और आज है 24 तारीख, कल 25 तारीख की शाम को विशाल जागरण है। तो जो भी मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो कल आप आ सकते हैं शाम को, दिन को, जब भी आना हो तब आ सकते हैं, क्योंकि कल विशाल जागरण है बाबा बालकनाथ जी के पास कटफोड़ के टिब्बे पे, ठीक है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जल्दी जल्दी से ब्लॉग देखो, एक दूसरे को शेयर करो, और जल्दी जल्दी से आ जाओ, विशाल जागरण का आनंद लो, नाचो झूमो गाओ और आनंद लो, ठीक है। तो इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल। हिमाचल दिख ही नहीं रहा आजकल, धुंध पड़ी हुई सारे।